वेलकम बच्चों। जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, उसमें हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें देखी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी में भी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, फिर स्पीड है तो स्पीड में भी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्सेलरेशन में भी हमने देखा। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। जब भी एवरेज की बात करो तो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए निकालना है तो आप एवरेज निकालो, और गिवन टाइम उसी पल के लिए निकालना है तो आप इंस्टेंटेनियस निकालो। ठीक है, तो चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, जो भी है। ठीक है, उसके पहले हमने जब स्टार्टिंग में देखा था तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस था, तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है क्या नहीं वो हमने देखा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस हमारी स्केलर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड हमारी स्केलर है तो वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर है। एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर है, जो हमारी जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में रहती है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होता है। ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट को हमने या तो एक्स से यस से भी बता सकते हैं या फिर हम एक्स से भी बताते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, यानी यहाँ पे हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इनको। ठीक है, जैसे हमारे पास में है, यहाँ हेडिंग है ग्राफ्स के। ठीक है, तो पहला ग्राफ कौन सा है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों अगर मैं यहाँ पर थोड़ी अगर बात कर लूँ, ठीक है, आपको मालूम है जैसे हम जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, या तो इस तरह से लो या फिर इतना सा ले लो आप। ठीक है, ये हमारा वाई होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे अगर एक आधा पॉइंट है तो ये पॉइंट हमको क्या, अगर प्लेन की बात करो, वैसे हम मोशन इन प्लेन ही पढ़ रहे, तो प्लेन में अगर बात करते हैं तो पहला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, इस तरह से। और मान लीजिए कि जैसे अगर पॉइंट्स मिलते हैं, इनको अगर जोड़ देते हैं तो इस तरह से जो हमको, देखो, हो सकता है कि हमको एक पॉइंट जोड़ने से स्ट्रेट लाइन मिले, या फिर इस तरह से कर्व मिले, इस तरह से मिले, कुछ भी। ठीक है, इस तरह से मिले। ये सब हमको जो भी चीज़ मिलती है ये हमारा ग्राफ है। किसका ग्राफ, वाई और एक्स का ग्राफ। आप इसे वाई एक्स ग्राफ बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, वाई एक्स ग्राफ। ठीक है, उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो ग्राफ्स हमको यहाँ पर क्या करने हैं, अभी देखने हैं। ठीक है, पहला देखते हैं हम, हमारे पास में जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास में जब टाइम के अनुसार डिस्प्लेसमेंट होते जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको टाइम कोऑर्डिनेट और हमारा डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट के अनुसार अगर उसको प्लॉटिंग करें तो इस तरह से ग्राफ मिलता। अब ये ग्राफ हमको क्या शो करता, अगर हम इसका विचार करें तो ग्राफ हमको क्या शो करता, देख दो। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा ग्राफ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये हमको क्या देता, तो जैसे अगर मान लीजिए कि मैं इसका यहाँ पे स्लोप निकालूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका स्लोप निकाल देता। ठीक है, ये है, समझो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट तैयार होंगे। ठीक है, तो ये टेंजेंट, ये जो कर्व है हमारा, ये टेंजेंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास में लाइन है इसके बीच में कोई एंगल समझो हमारे पास एंगल कितना है, डी थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल, उसके अनुसार एंगल के सामने में जो साइड है, अब देखो ये अप साइड में जा रहा है यानी वाई के ऊपर है, तो ये हमारा क्या होगा, डी एक्स। ठीक है, और ये टाइम पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब आप टैन थीटा निकालो यहाँ से, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन डी थीटा बोलो या फिर टैन थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी टी होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो x है, x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब हमारे पास में डेरिवेटिव मिला किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को ये किससे मिला हमको, जब हम यहाँ पे क्या देखे हैं, टैन थीटा, या फिर सिंपली टैन थीटा बोलो। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू ये, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए कि मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और सिंपली क्या लगा दूँ, यहाँ पर थीटा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये थीटा है, समझो ये हमने यहाँ पे इस तरह से निकाला था। तो ये हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने में डी एक्स और बाजू में डी टी है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होगा। और यही हमारा क्या रहता है, स्लोप रहता है बच्चों, यही हमारा क्या रहता है, स्लोप। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो ये स्लोप किसके बीच में, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको समझो क्या है, ये हमारे पास में ये जो स्लोप है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो
ये स्लोप है, किसका स्लोप है? तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, यानी एक्स टी, ठीक है, स्लोप ऑफ, और ये जो कर्व मिला आपको इसको एक्स टी कर्व बोलेंगे, ठीक है, या तो एक्स टी ग्राफ बोलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, या फिर उसको कर्व बोलो। तो स्लोप किसके बीच में हो जाएगा? स्लोप ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, इसको हटा दो थोड़ा सा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, ठीक है, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और आपको मालूम है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमारी वी है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? वेलोसिटी। यानी ये जो ग्राफ है हमको, ये ग्राफ हमको क्या देता है? एक तरह से वेलोसिटी देता है, ठीक है। कौन सा कर्व है? एक्स टी कर्व है, उसका स्लोप अगर निकालेंगे टैन थीटा डी एक्स बाई डी टी, तो वी यानी हमको वेलोसिटी मिलती है यहाँ पर, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ होगा। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आपको ये लाइन सीधी मिल रही, यहाँ पे इस तरह से कर्व मिल रहा, यहाँ पे लाइन इस तरह से मिल रही। इसका मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक आधा एंगल होगा, लेकिन यहाँ पे एंगल कुछ भी नहीं हो रहा। एंगल अगर कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0, और टैन 0 क्या होता है? 0। इसका मतलब जो स्लोप है यहाँ पर, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है? कांस्टेंट है। भले ही टाइम बढ़ते जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पर एक हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता, यानी डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड होंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? वो एक तरह से बोलेंगे यहाँ पर कि वो रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? रेस्ट में, यानी डी एस बाई डी टी, ये वेलोसिटी 0 हो जाएंगी ना, हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? 0, क्योंकि टैन 0 हो जाएगा, यानी डी एस बाई डी टी भी क्या हो जाएगा? 0, यानी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल काय में होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है, रेस्ट में होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं अपने ही जगह पे हूँ, इसका मतलब मेरी कुछ भी वेलोसिटी नहीं, मेरी मोशन ही नहीं हो रही है, यानी मैं जब रेस्ट में हूँ, ठीक है, टाइम को पास होने दो, फिर भी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होगा यानी कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट बोलो, जो हो चुका है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वो डी एस बाई डी टी 0 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब नो मोशन, मतलब वहाँ पर रेस्ट होगा, ठीक है। तो जब यानी मान लीजिए कि पार्टिकल या फिर कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होगा, तो उसका एक्स टी ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एंड पैरेलल टू टाइम ग्राफ, ठीक है, टाइम एक्सिस को क्या रहेगा? वो पैरेलल, ठीक है। फिर अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्राफ हमको इस तरह से मिला है। यहाँ पर जब है, तो यहाँ पर जब आप अलग अलग जगह पे क्या करेंगे? अलग अलग, जैसे यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, ये निकालूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफ इस तरह से जा रहा है, सॉरी, ठीक है, कर्व इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं से बात करूँ तो एंगल ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से बात करूँ तो देखो एंगल बढ़ा हुआ है, यहाँ से बात करूँ तो एंगल और बढ़ा हुआ है, यानी एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब स्लोप भी क्या होगा? चेंज होगा, वहाँ पे स्लोप भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे तो स्लोप 0 ही होगा, टेंशन ही छोड़ दो, जब रेस्ट में होगा। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, आप किसी भी जगह पर, ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, ये निकालो, या फिर यहाँ से आप निकालो, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा, ये एंगल बोलो, ये एंगल बोलो, एंगल हमेशा सेम रहेगा। एंगल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंगल सेम अगर रहता है बच्चों, ठीक है, तो बात क्या है? एंगल अगर सेम है तो टैन थीटा सेम है, तो टैन थीटा बार बार वो भी सेम रहेगा। इसका मतलब स्लोप भी सेम रहेगा, और स्लोप को ही, ये जो स्लोप है हमारे पास में, ठीक है, ये स्लोप हमको क्या देता? वेलोसिटी दे रहा, ठीक है, मतलब वेलोसिटी सेम रहेंगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या रहेंगी? सेम। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कब मिलेगा आपको? जब आपके यानी यूनिफॉर्म मोशन होंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, जब वेलोसिटी कैसे रहेंगी? यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी हम बात करेंगे यहाँ पर जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है, तब ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है, यानी वो लीनियर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। वही अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पर ग्राफ हमको इस तरह से मिला है। देखो जब वो ग्राफ इस तरह से जाएगा तो उसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा, ध्यान में रखना। और जब ग्राफ ऐसा आएगा, यानी लाइन जब ऐसी आ जाएंगे, ठीक है, सो वहाँ पर जो स्लोप है वो निगेटिव आएगा। यहाँ पर निगेटिव होने का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पर पहले बात करते हैं। ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि हमारा जो पार्टिकल है वो इधर में जाएगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो वो निगेटिव एक्स की तरफ
तरफ आएगा, मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन की तरफ आएगा और यहाँ से ओरिजिन से वो दूर जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है। स्लोप निगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगी, निगेटिव। अब बोलेंगे वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है क्या, हाँ, वेलोसिटी हमारी वेक्टर है वो जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये हमारे पास सबसे पहले तो एक्स टी का जो ग्राफ है, ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, एक्स टी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमको क्या देता है, तो स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व गिव्स अस tan थीटा मीन्स ds/dt, मतलब v यानी वेलोसिटी देता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप अलग अलग होगा हमारे पास में, तो ये जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे, ठीक है, जब रेस्ट में होंगे तो v हमारे पास में क्या हो जाएंगी, v यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, v यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जीरो, यानी रेस्ट में होंगे, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्लोप वहाँ पे सेम रहेगा, थीटा यानी tan थीटा सेम रहेगा, यानी वेलोसिटी सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लाइन इस तरह से ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वेलोसिटी रहेंगे वो वेलोसिटी v क्या रहेगा हमारे पास में, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो tan थीटा है, tan थीटा भी हमारा क्या रहने वाला है, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि लाइन इस तरह से बन रही है, ये ध्यान में रखो, रहेगा ध्यान में, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है, ये सब चीज़। चलो इसको सरका दो, थोड़ा कम कर लो, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है। यानी एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस tan थीटा ds/dt v, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से अगर बात करते हैं, यानी सिंपली ध्यान में रखो, जब यानी एक्स टी ग्राफ वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, और ये 3-4 कंडीशन उसकी ध्यान में रखो, ठीक है, जो नॉर्मल आपके सिलेबस के इसमें, ठीक है, और भी होती है लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार ये, ठीक है। सो यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होंगी, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट में होंगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये नेगेटिव, ठीक है, जब वो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आएगा, पार्टिकल ओरिजिन से दूर जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास है यहाँ पे वी टी ग्राफ, अब वी यानी वेलोसिटी, टी यानी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वी टी ग्राफ देखो यहाँ पर इस तरह से हमको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं स्लोप निकालूँ, मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डी वी, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा, ऊपर में कौन है, वेलोसिटी, और ये टी है यानी ये डी टी हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी वी टी कर्व, इसको क्या बोलेंगे हम, वी टी कर्व या फिर वी टी ग्राफ बोलेंगे। सो ये हमको क्या देता, तो यहाँ पर स्लोप मिलेगा हमको, स्लोप ऑफ वी टी कर्व, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ वी टी कर्व, इसको हम देखेंगे tan थीटा, जो यहाँ पर थीटा, tan थीटा क्या कहता है आपसे, डी वी बाय डी टी, और डी वी बाई डी टी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम, ये हमने देखा, ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास में क्या है, एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ से ये तय हो जाता है कि हमको यहाँ पे स्लोप ऑफ वी टी को क्या देता है, tan थीटा डी वी बाई डी टी यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो जैसे लास्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो एक्स टी ग्राफ था, ये हमको स्लोप ऑफ कर्व एक्स टी कर्व देता है, tan थीटा डी बाई डी टी यानी वेलोसिटी देता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमको दो चीजें मिलेंगी, एक तो पहली फिक्स है कौन सी, कि हमारे पास स्लोप ऑफ वी टी कर्व गिव्स अस tan थीटा डी वी बाई डी टी यानी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम है, फिर से कह रहा हूँ, वेलोसिटी और टाइम है, उनको अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपने इसका इंटीग्रेशन ले लिया, किसका, वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन लिया, डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व वी टी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया अंडर वी टी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर वी टी कर्व, क्या बोलेंगे इसको, एरिया अंडर वी टी कर्व, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब बोलेंगे ये इंटीग्रेशन वी डी टी डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, सो सिंपली बात करते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये v और dt का क्या करो, मल्टीप्लिकेशन, तो v इंटू डी टी, उधर में क्या हो जाएगा, ds यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं आप, अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी ds बोल सकते हो, जिसको हम s2 माइनस s1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है।
यानी सिंपली यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिलेंगी। कहाँ से? अगर हम बात करते हैं कहाँ पर, वीटी कर्व से, ठीक है। तो वीटी कर्व से एक मिलेगा स्लोप ऑफ वीटी कर्व गिव्स अस एक्सेलरेशन एंड द एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स अस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा। अब एरिया का मतलब क्या है? ये जो कर्व है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस कर्व की बात करते हैं, ये देखो ये कर्व है, यहाँ से ये जो हमारे पास में एरिया होगा, ये कर्व हमको क्या देता है, ठीक है। ये कर्व देगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट S2 - S1, ठीक है। अब ये जो कर्व है इसका एरिया वगैरह निकालना, इंटीग्रेशन में ये चीज़ हमारे क्लियर होंगी जब हम इसको पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। सो ध्यान में रखो, वीटी कर्व गिव्स अस एक्सेलरेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन कब? जब आप उसका स्लोप लेंगे यानी डेरिवेटिव लेंगे, dv by dt एक्सेलरेशन, और जब आप उसका एरिया अंडर कर्व लेंगे यानी इंटीग्रेशन v dt, तो वो आपको क्या देगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ध्यान में। चलो तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात हमारे पास में क्या है कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को लिया, तो सिर्फ स्लोप लेना, वेलोसिटी। जब आप वेलोसिटी और टाइम को लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा अंडर द कर्व यानी एरिया अंडर द कर्व से, और डेरिवेटिव से एक्सेलरेशन मिलेगा। उसी प्रकार हमारे पास ये है, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, ठीक है, इसको हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमको कर्व मिला है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम से स्लोप निकाला यानी डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी मिली। वेलोसिटी में दो चीज़ें, डेरिवेटिव से एक्सेलरेशन और एरिया से क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट। उसी प्रकार अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन और टाइम, तो यहाँ से उल्टा जाना, एरिया निकालना, यहाँ से सिर्फ एरिया। एंड देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में ये कर्व है, कर्व को क्या कहेंगे यहाँ पर? दिस इज एटी कर्व, एटी कर्व, ठीक है। एटी कर्व का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ठीक है। अब यहाँ से हम लेते एरिया अंडर एटी कर्व, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? एरिया अंडर एटी कर्व। तो एरिया निकालते समय मैंने क्या कहा? इंटीग्रेशन। किसका ग्राफ है ये? एक्सेलरेशन और टाइम का। तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आता है? dv by dt था। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? dv by dt। अब इधर भेजो इसको, तो a dt इज इक्वल टू क्या होगा? dv होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। सो इंटीग्रेशन करने के बाद में यहाँ लिमिट लगा दो। समझो इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? डी, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा? 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे v1 को v2, अब अपर वैल्यू लोअर वैल्यू रख दो, तो v2 माइनस v1, यानी आपको क्या मिल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको क्या मिलता था? जैसे यहाँ पे हमको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा ये? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिला, वहाँ हमको क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। कौन सी चीज़ की? अगर मान लीजिए कि हम यानी जो ग्राफ है, ग्राफ हमको क्या देता है वो भी हमको समझना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो हमको वेलोसिटी देगा यानी स्लोप से। अगर वेलोसिटी और टाइम है तो वो हमको स्लोप से एक्सेलरेशन देगा, और एरिया से हमको क्या देगा? वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमने यहाँ पर एटी ग्राफ निकाला यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाला, तो वो एरिया से हमको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। क्या देगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको ग्राफिकली ध्यान में रखो। सबसे पहले तो यहाँ जब देखा था हमने ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे रेस्ट में भी, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास में, यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है, यानी यहाँ पे स्लोप नेगेटिव रहेगा, वेलोसिटी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या रहेगी? हमारी पॉजिटिव रहेंगी, ये ध्यान में रखना। तो v इज इक्वल टू क्या रहेगा? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे v तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे tan थीटा जो थीटा है जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी रेस्ट में होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास में जो एटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पर एरिया अंडर कर्व, ये जो कर्व है यहाँ से ये जो एरिया होगा, ठीक है, जो भी ग्राफ है यहाँ से इतना जो हमारा जो एरिया होगा, ये एरिया हमको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये ग्राफ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस तरह से वो क्या देता क्या नहीं देता, ये सब चीज़ें आपको क्या करनी है यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर अभी आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय। अच्छा एक मिनट, कभी कभी क्या होता है कि गलती से एक आध बार हमारे पास में यहाँ पे माइक वगैरह लगाने में नहीं आता, तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी बिगड़ जाती है। बस एक आध दो बार अगर ऐसा होता तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलो बाय।